कल मैंने वीडियो में आप लोगों को विटामिन के इतिहास के बारे में कुछ बताया था और थोड़ा सा मैंने विटामिन ए के बारे में भी चर्चा किया था कि विटामिन जो होते हैं ये केवल प्राणिज भोज्य पदार्थ में नहीं पाए जाते बल्कि ये वनस्पति भोज्य पदार्थों में कैरोटीनॉइड के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन ये शरीर में जब हमारे जाते हैं विटामिन ए, तो कैरोटीनॉइड जो होता है विटामिन ए के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी परिवर्तित होने को ही हम क्यों क्या करते हैं, परिवर्तित होने को ही प्रो विटामिन नाम दिया गया है। विटामिन ए को हम प्रो विटामिन भी कहते हैं। ठीक, और उसके बाद से मैं आप लोगों को थोड़ा बताऊंगी। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है उसे रेटिनॉल बोलते हैं। और रेटिनॉल, और उसके बाद से जो रेटिनॉल कहते हैं, और उसके बाद से जो होता है, और रेटिनॉल विटामिन ए की खोज मैकोलम नामक वैज्ञानिक ने किया था। मैकोलम नामक वैज्ञानिक ने किया था। और विटामिन ए जो होता है वो 4 प्रकार की होती है। विटामिन 4 प्रकार की होती है। विटामिन ए 4 प्रकार की होती है। मैं थोड़ा लिख रही हूँ, आप लोग भी साथ में अपने चाहे तो नोट से अपना बना सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है विटामिन ए। दूसरा होता है उसे बोलते हैं विटामिन ए एल्डिहाइड। और तीसरा जो होता है उसे कहते हैं विटामिन A1 रेटिनोइक अम्ल। तीसरा होता है जो चौथा उसे कहते हैं विटामिन A2। ठीक, और जो विटामिन ए होता है मांस, मछली, मक्खन, दूध, पनीर, घी और समुद्री मछलियों में रेटिनॉल की प्राप्ति प्रमुखता से होती है। और जो विटामिन ए एल्डिहाइड है ये रेटिना के रॉड्स तक कोन्स में पाया जाता है। और जो विटामिन A1-2 होता है ये हमारे शरीर के शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होता है। A2 जो होता है ये मछलियों के यकृत में पाया जाता है। A2, उसके बाद इसकी रासायनिक विशेषताएं हैं। होते हैं, इसमें होता है यह शुद्ध हल्के पीले रंग के रवेदार में पदार्थों के रूप में पाया जाता है। हल्के पीले रंग के रवेदार पदार्थ के रूप में रहता है। और दूसरा इसमें हो जाएगा, यह क्या होता है, यह वसा में घुलनशील होता है। विटामिन जो ए होता है ये वसा में घुलनशील होता है। और ये जब विटामिन ए होता है ये वायु में उपस्थित रहता है, जब सूर्य के परावैंगनिक किरणों के संपर्क में जब आता है तो ऑक्सीकृत होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। और उसके बाद से नष्ट हो जाता है। ये इनकी विशेषताएं हो गए। और उसके बाद से आपका हो गया विटामिन के कार्य होते हैं। विटामिन के कार्य जिनको मन कर मैं बोलती जा रही हूँ, अगर कैमरे में साफ ना दिखाई दे तो आप लोग मैं बोल रही हूँ उसको नोट करते रहें। आंखों को सामान्य दृष्टि प्रदान करते हैं। समान दृष्टि प्रदान करने में सहायक होते हैं। हाँ, आंखों में समान दृष्टि प्रदान करते हैं। उसका दूसरा हो जाएगा ये एपिथीलियम ऊतक के रूप में पाए जाते हैं। एपिथीलियम ऊतकों को स्वास्थ्य के लिए अच्छा के लिए होते हैं। और तीसरा इसमें शारीरिक वृद्धि में भी सहायक होते हैं। वृद्धि में सहायक, उसके बाद से हो जाएगा आपका प्रजनन अंगों में भी सहायक होते हैं। अंगों को भी स्वस्थ बनाए रखते हैं। उसके बाद से होता है त्वचा को स्वस्थ बनाए रखते हैं। स्वस्थ
रखने में भी सहायक होते हैं। उसके बाद से है आपका अस्थियों वृद्धि प्रदान करते हैं, अस्थियों के वृद्धि में भी सहायक होते हैं। दांत को स्वस्थ बनाए रखते हैं। बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। उसके बाद से आपका है ये संक्रमण का प्रतिरोधक होते हैं। नाड़ी संस्थान में भी सहायक होते हैं। भी स्वस्थ रखने में। उसके बाद से आपका हो गया प्रोटीन के संश्लेषण में भी सहायक होते हैं। ये तो कार्य हो गए। इसके बाद से आपका होता है विटामिन ए की कमियां। विटामिन ए की कुछ कमियां भी होती हैं। विटामिन की कमी, ये शारीरिक वृद्धि रुकावट करते हैं। शारीरिक वृद्धि में रुकावट, गुर्दों में पत्थरी पत्थरी बनना। उसके बाद से फाइनो डर्मा में भी परिवर्तन। विटामिन ए जो होता है ये त्वचा की सफेद ग्रंथियों में पाई जाती है। ठीक से कार्य नहीं कर पाती हैं त्वचा की ग्रंथियां, तो त्वचा रूखी हो जाती हैं, खुरदरी हो जाती हैं, रुक्ष हो जाती हैं, और इससे क्या हो जाता है, फाइनोडार्मा नामक रोग हो जाता है। उसके बाद से है प्रजनन शक्ति क्षीण होना। उसके बाद से है रतौंधी। सबसे विशेष बीमारी रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। जीरोपैथेलेमिया, पैथेलेमिया। उसके बाद से बिटॉट का धब्बा बनना। उसके बाद से आपका होता है जीरोसिस कंजक्टाइवा। जीरो जीरोपैथेलेमिया जो होता है ये विटामिन ए की कमी की बनी होती है। जीरोपैथेलेमिया इस रोग में क्या होती है, आंखों की जो कार्निया होती हैं, जो किनारे का जो भाग होता है उसमें सेलेक्शन झिल्ली क्या होती है, सूख जाती है, और कार्निया क्या हो जाती है, सूज जाती है। सूजने के बाद वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिसके परिणाम से क्या हो जाता है, कैरोटिनाइजेशन हो जाता है। और कैरोटिनाइजेशन के कारण कार्निया का भीतर का भाग क्या हो जाता है, धुएं बदल जाता है, यानी व्यक्ति को धीरे धीरे रोशनी नष्ट होने लगती है, और बाद में क्या होता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। उसी प्रकार से आपका विटास धब्बा जो होता है ये आंखों की भीतरी भाग की जो झिल्ली होती है उस सलेस्मी परत पर सफेद भूरे रंग के त्रिकोण का धब्बे पड़ जाते हैं। एकदम तिकोनी जो कोने का होता है ना, कॉर्नर ऑफ के उसी के किनारे धब्बे पड़ जाते हैं, और कॉर्निया पर छोटे छोटे जो कॉर्निया होती है उस पे ये छोटे 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 दानों के रूप में दिखाई देने लगती है, और पलकें भी आपस में क्या होती हैं, धीरे धीरे आपस में चिपकने लगती हैं। और जीरेसिस कंजक्टिवा जो होता है इसमें क्या होती है, इसमें कंजक्टिवा सूख कर मोटी हो जाती है और झुर्रियाँ पड़ जाती है। जो ये कंजक्टिवा होती है ये मोटी हो जाती है, और इस पे क्या होती है, झुर्रियाँ यानी सूखी सूखी झुर्रियाँ बनने लगती हैं। इस प्रकार से इसमें इतनी बीमारियां होती हैं। विटामिन ए कमियां हो गई। और विटामिन और अवशोषण जो होता है विटामिन ए का, अवशोषण अवशोषण छोटी आंत के ड्यूडेनम
ड्यूडेनम और जेजूनम भाग में होता है। जेजूनम भाग में होता है। और इनका संग्रहण जो होता है, विटामिन ए का संग्रहण, वह जो यकृत है, यकृत के कुफर कुफर कोशिकाओं में होता है। यकृत के कुफर कोशिकाओं में होता है। और इनका जो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन, ये मल के द्वारा होता है। थैंक यू फ्रेंड, ये आप लोगों को हम विटामिन ए के बारे में पढ़ाएं। अगर आप लोग को मेरा ये पढ़ाना पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो ना समझ में आया हो कमेंट में बता दें, उसको मैं दोबारा बताऊंगी और आगे अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।